शलोम 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 सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम शुरू करते हैं। वो जो समय के साथ कई चीज़ें इंसान भूल जाता है या दब जाती है, तो हम शुरुआत करते हैं यूहन्ना 3:16 से कि स्वर्गीय पिता ने जगत से इतना प्रेम किया, मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि चाहे जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन और नाश नहीं होना, तो ये नाश का जो समय निश्चित कर दिया गया है सारी सृष्टि पर, प्रभु यीशु ने कहे वो दिन लूत के और नूह के, ये दिन पूरे लूत के हैं। व्यभिचार और भयानक समलैंगिकता उसी स्तर पर जैसे सदोम और अमोरा में पनपी थी, आज सारे विश्व में पनपी हुई है, बढ़ी हुई है, ये और बढ़ रही है। ये व्यभिचार, ये दुष्ट आत्माएं व्यभिचार की इज़ाबेल जो इतने भयानक स्तर पर ले आई है, ये दिख रहा है बिल्कुल साफ। आज शरीर व्यापार साधारण बात हो गई है। इसमें बहुत बोला जा चुका है। इसमें अपने को जांचना है कि हम उसमें हैं क्या, हमारा परिवार उसमें है क्या। ये फैशन नहीं है, जिस तरह का काम है उसका नतीजा उनको मिलना है, पर इसके पीछे शैतान है, पंथ हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं, ऐसी शिक्षाएं हैं जो इसको बढ़ावा देती। दूसरा, नूह के दिन हम देख लेते हैं कि जब जल प्रलय आया था उसके पहले क्या क्या, कितना सन 5000 साल के आसपास की बात, उस समय परमेश्वर ने सिर्फ 8 प्राणी बचे थे जिससे ये जनरेशन बनी आज जो सारी पृथ्वी पर दिख रही है मनुष्य की। तो उस समय 6:11 में लिखा है, हम देख लेते हैं उत्पत्ति 6:11। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए शुरुआत कर रहे हैं इस बात की कि कैसा नाश होने जा रहा है और लोग कैसे निश्चिंत हैं, कैसा मजाक लग रहा है उनको, चर्चाएं कर रहे हैं, बुद्धिमानी, वाद विवाद, तर्क वितर्क, ये सब चल रहे हैं। जिन्हें मालूम नहीं है, हवा में पत्थर मारना, अंधेरे में टटोलना वाला काम कर रहे हैं ये तमाम चैनल्स में बैठे हुए विश्लेषक, और मालूम कुछ नहीं है। अंधे कट्टरता के आदि लोग क्या बताएंगे, जो जिनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, ना समाधान समझ में आ रहा है। चर्चाएं बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो जब इस घिनौना काम जो वायलेंस के द्वारा शैतान अपनी शैतानियत दिखाता है, जिसका परिणाम हमने देखा था इज़राइल के अंदर, वो घिनौने कृत्य जो और लगाए जाते हैं कि ये कैप्टागन जैसे नशे के आदी हो रहे हैं और जिसमें इंसान अपना सारा कुछ खो देता है। तो सोचिए कि ये जनूनी न किससे संबंधित हैं, ये कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कोई युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। ये घिनौने संसार में जो वायलेंस है, उपद्रव, उत्पात मचा रहे हैं, जैसे बंदर मचाते हैं। बंदरों का देखो आजकल हर कोई परेशान है, बस उस तरह के हैं और कुछ नहीं है इनका अस्तित्व। तो 6:11 में लिखा है कि इन जैसे लोग उन दिनों में, 4 में पढ़ लेते हैं, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। ये दानव है ना, दानव जो मरे जल प्रलय में, और उनकी दुष्ट आत्माएं आज हैं, और वही दानव की संतानें जो मन्नत की संतान बोलते हैं वो दानव की हैं। गिनती लगा लीजिए विश्व में कितनी ऐसी संतानें हैं। व्यभिचार से पैदा होने वाली संतानें दानव की होती हैं, क्योंकि एक गलत तरीके से सिर्फ वासना मिटाने के लिए शरीर का जो समर्पण किया जाता है, वो दानव उसकी मुख्य भूमिका है, उसके पीछे व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है। तो 6 देख लेते हैं, 6:11 दानव का, और जो व्यभिचार किया गया और जो संतानें पैदा हुई, आज वैसी ही संतान देख रहे हो ना, मांस चढ़े हुए हैं, लंबे ऊंचे पूरे, कैसे कैसे हो रहे हैं, देख रहे हो। एकदम बदल गया है, मनुष्य का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है। वो क्यों है ये आपको दिख रहा होगा, और हो सकता है कि उसको फूड से रिलेटेड चीज़ों से जोड़ दो, पर दानव उस समय और काम उस समय वैसे ही हुए थे जब नाश हुआ था, और आज भी काम वैसे ही हो रहे हैं। अपने घरों के अंदर देखो, बाजारों में देखो, धोखा कहीं भी, ये एक ऐसा हो गया, खेल हो गया है, खेल खेलना। तो 11 पढ़ लेते हैं, 6 का, उत्पत्ति 11, 6 का 11।
उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। पृथ्वी वायलेंस, वायलेंस जो शब्द आया हिब्रू में हमाश, उस समय भी और आज भी ये हमाश शब्द दिया गया है, तो उत्पात और उपद्रव में ये सारी चीज़ें आती हैं, तमाम घिनौनी घृणित चीज़ें जिससे सामान्य मनुष्य घृणा करता है। कल्पना कर लो, वो सब चीज़ें जो घृणा की दृष्टि से देखी जाती हैं, वो सब करने में मनुष्य नहीं चूकता और उसके लिए नाना प्रकार की वासना, भूख मिटाने के लिए किए गए उपाय किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से। कहीं से भी उतना घिनौना बोलना भी कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ उस समय से थी। आज पृथ्वी की बात जब करते हैं तो एक भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, हम एक सेंटर पॉइंट इज़राइल की बात करते हैं जो बिल्कुल सेंटर है, परमेश्वर ने ठहराया है वो सेंटर, और उसकी सीमा रेखाएं मैंने बता दी थी कि परमेश्वर ने किस रीति से अध्याय 15 में उत्पत्ति के, वो इराक जिसको सिनार भी कहते हैं। मैं ये सिनार फिर इसलिए नाम ले रहा हूँ कि एक चीज़ फिर पीछे भूल चुके हैं, उसको आज मैं फिर याद दिला दूँ, क्योंकि ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसमें उन बातों को भूलते भी जा रहे हैं। तो पृथ्वी के लिए जो शब्द आया है, एत्स आया है, ये चौथा शब्द था, उत्पत्ति पहले अध्याय का चौथा शब्द, जिसकी पूरी व्याख्या मैंने पिछली बार बताया कि इसकी व्याख्या अच्छे से नहीं हो सकी कि वो किस भूखंड को बताता है, पृथ्वी भर को बताता है, किसको बताता है, या समय समय पर बताता। अच्छा हाँ, समय पर एक चीज़ और याद आ गई कि ये जो कैलेंडर है जिसे आप मान रहे हैं अभी दिख रहा है, ये कैलेंडर संसार में हमारे समय के अनुसार हम देख रहे हैं, पर क्या ये कैलेंडर वैसा है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? उसके प्रमाण अगर साइंटिफिक देखें तो पृथ्वी अपनी जिस कोण से और झुक गई है, समझ रहे हैं ना? भविष्य के लिए साउथ पोल नॉर्थ पोल की पोजीशन क्या होगी, कितनी चेंज होगी, ये प्रकृति का ये अभी नहीं कहा जा सकता, पर चेंज आ रहा है। पर इसके साथ एक चीज़ और इंक्लूड हुई, जब हम माइक्रोस में जाते हैं, क्योंकि नैनो में चले गए हैं ना, तो यहाँ पर भी वही पोजीशन है कि जिसको हम 265.25 समथिंग ईयर का मानते थे, ये हमारा मानना है क्या वैसा ही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जाने नहीं है इसीलिए। हाँ, सर्वमान्य एक मापदंड रख दिए हैं, एक टाइम रख दिए हैं, टाइम जोन कैसे चेंज होता रहता है उसको एडजस्ट करते रहते हैं ना, जैसे 12 महीने में 1 महीना बढ़ा देना, या हमारे उसमें फरवरी में 1 दिन हर चौथे साल बढ़ा देना। समय के भेद में ये एक भेद और जोड़ लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ अनंत जीवन के सुसमाचार में पवित्र आत्मा के द्वारा समय के भेद और सच, तो सच में जो वचन का सच, आत्मा का सच, ये सब साथ लेके जा रहे हैं। यहाँ कोई भी विषय परिवर्तित नहीं है। हाँ, उसमें इंक्लूड होते जा रहा है वो हिस्सा। तो आज क्योंकि इतना घर्षण हो चुका है पृथ्वी में और इतनी तेजी आ चुकी है, और ये सारा कुछ बदला जो जा रहा है, बदल रहा है, तो समय अभी कोई भी नहीं बता सकता। प्रभु यीशु ने ये कहते, ये आज नोट कर लो। क्यों? उसकी वजह बता दी। और कितना ये होगा, और कितनी झुकेगी, और जाके ये नासा वगैरह वालों से पता करो ना, नासा भी तो वहीं से लिया गया, ये शब्द भी तो बाइबल का है, नाशा, लिफ्ट अप, ये कहीं का नहीं है, ये वहीं से, और सारी चीज़ें वहीं से है। तो मैं इन बातों को जो बहुत छोटी हैं, हो सकता है किसी देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात करने के लिए, जहाँ वाचाल लोग पाए जाते हैं खासकर इंडिया में, पर उनको ये समझ लेना पड़ेगा कि ये जो लूत के दिन और नूह के दिन, इस पे डिस्कस कर लो, बहुत अच्छा होगा। ये धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे कानों में पड़ रही है वो न्यूज़ चैनल वाले जितने भी हैं, वो DB 4AM जो नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहते हैं, ये चैनलों का काम ही है, जैसे गोदिया मीडिया, ये इनका मैं नहीं कर रहा, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो इजराइल का विरोध करना है।
इज़राइल के बारे में नहीं जानना है, वो क्यों कुछ कर रहा है, बिल्कुल नहीं, वन साइड हो जाएंगे। ये पूरे चैनल्स जो दिख रहे हैं और इनको जो लग रहा है कोई परिवर्तन सा दिखता है इनको, तो इनकी आंख का भ्रम है और ये गलत हैं। ये सिर्फ व्यूअर्स जो हैं उनको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सचमुच की पत्रकारिता ये कर ही नहीं रहे हैं। भाई किसी के विरोध में बोल रहे हो, अगर इज़राइल के विरोध में तुम्हारा शौक है बोलने का, तो तुम वहां किसी यहूदी को रखो ना कि वो जवाब दे सके, या किसी क्रिश्चियन को रखो ना जो सच में जवाब दे सके। तो आप भेदभाव कर रहे हो, आप में वो स्वभाव है। हाँ, तुम ये सत्ता परिवर्तन के लिए देख रहे हो, यानी ख्याली पुलाव, तो क्या हो जाएगा देश। तो अगर नहीं सुन रहे हो तो उनको भेजना ये बातें कि ये लोग गंदी हरकत कर रहे हैं, पत्रकारिता को बदनाम करने वाले। ये जो आजकल सोशल मीडिया पे चैनल खुले हैं ये बदनाम कर रहे हैं, सबको नहीं मैं बोल रहा, पर पक्षपातपूर्ण रवैया है इनका। अगर साफ देखोगे तो अलग पता चलता है। तो ये ईमानदार नहीं है, इनको हटा दो, इन्हें देखना बंद कर दो। जैसे गोदी मीडिया को देखना बंद कर दिए, इन्हें भी बंद कर दो। बहुत जल्दी इनको भी सबक मिल जाएगा। और हाँ, बहुत जल्दी मिलना भी है, क्योंकि आज का इनका बोला हुआ कल इनको जवाब देना पड़ेगा। पूछेंगे, हम जैसे लोग पूछेंगे इनसे, तुमने उस समय ये जो हरकत की थी दिखाएंगे उनकी क्यों करी थी। बहुत से बड़े साफ साफ हैं, प्रोफेसर नाम लगाते हैं अपने नाम के सामने। हरकत गंदी है। तमाम बैठे हुए जो पैनलिस्ट होते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, अगर वहां पर पैनल पे कोई पैनलिस्ट बैठा होता है किसी भी, तो वो भी इनका सहयोगी बन रहा है। अगर वो पक्षपातपूर्ण कर रहा है मानव अधिकार, मानव का, और उसको गलत मैसेज देने का एक क्राइम कर रहा है, वो उसकी मानसिकता को सच बताने की जगह अपना झूठ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हटाएं, क्योंकि नाश होने वालों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। पर हाँ, ये जो बता दिया हमास का, अब हम चलते हैं जकरिया पे, क्योंकि जकरिया इस समय लोग बोल रहे हैं, नहीं पता नहीं मुझे, पर 5 पे तो अपन को बोलना है। ये नोट कर लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। दूसरी बात मैं पहले बता दूं कि ये जो जकरिया 5 हम देखेंगे, ये आपको रेवलेशन में मिलेगा। ये 5-6 वाला रेवलेशन 6 में मिलेगा। घोड़ों का 4 घोड़े, 4 रथ जकरिया में मिलेंगे। पर उसके पहले मिलेगा, उसके पहले 5 में मैं पढ़ देता हूँ। 5 का 2 से पढ़ता हूँ मैं। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वालों के घर में घुसकर ठहरेगा और उसकी लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। ये एक हिस्सा हुआ है ना। दोनों मसीह लोग जानते हैं कि दोनों तरफ से लिखी हुई थी, वो आज्ञाएं दोनों तरफ से लिखी हुई थी और पढ़ी जा सकती थी। इसका भेद समझे आपने? लोगों ने अभी तक नहीं बताया दो तरफ से क्या लिखा हुआ था। क्या लिखा है वो यहाँ स्पष्ट है कि क्या लिखा है। अच्छा, इसके जो लंबाई और चौड़ाई की बात वो भी मुख्य है। ये एक पत्र की बात है और श्राप का पत्र है। ये साफ साफ जकरिया देख रहे हैं और उनको बताया भी जा रहा है, और वो आ पड़ा है सारे संसार पर। अब परमेश्वर की राज की चोरी करने वाले और नाना प्रकार के हजारों किस्म की चोरी करने वाले वो उत्तरदायी हैं। वो सोचे उन पर क्या होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये चीजें आ पड़ी हैं, जैसे मैंने घोड़े का बताया, सफेद घोड़ा का काम शुरू हो गया। उसके साथ जो लाल घोड़े का काम है मेल मिलाप का, वो भी शुरू हो गया। सारे जगत में अब दो फाड़ होकर एक एक वर्ल्ड वार 3 की रास्ता देख रहे हैं, है ना। ये भी शुरू हो गया। तीसरा जो घोड़ा काला निकलना है,
जिस समय अनाज की कीमत मायने रखेगी, किसी के लिए कम किसी के लिए ज़्यादा, वो कैसे होगा? तो जो मेल मिलाप खत्म हुआ है और ये अब मैं आगे जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए दोनों कितने सिमिलर हैं, जकरिया का और प्रकाशित वाक्य। वो घोड़ों का जो 6 में है, हम देखेंगे उसको, ठीक है। अभी हाँ, तब जो दूत 5 से पढ़ रहा हूँ, नष्ट तक तो आपने देख लिए, वहाँ के पत्थर और लकड़ी नष्ट होना समझ गए होंगे। वो जो बनाया गया सारा इनका ढांचा है वो ख़त्म होगा, जो विश्वास का ढांचा है ये सब खत्म होने पे आएंगे। तब जो दूत मुझसे बात करता था उसने बाहर आकर मुझसे कहा, आंख उठाकर देख, वह क्या वस्तु निकली जा रही है। मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक ऐपा का नाप है। एक ऐपा का नाप, ऐपा जैसे और वो नाप जैसे, कनस्टर समझ लीजिए, है ना, नाप है। उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। रूप बता दिया है मनुष्य का, है ना। फिर मैंने क्या देखा कि ऐपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो ऐपा के बीच में बैठी है। वो स्त्री कौन है? वही वैश्या, पानी में बैठी वैश्या। तो क्या है वो पानी में बैठी वैश्या? तेल जो कंट्रोल किया जा रहा है ना, सारा चीज़ तेल से क्यों कंट्रोल हो रहा, पूरा इकोनॉमी क्यों तेल से कंट्रोल हो रही है? सऊदी अरब का क्यों बार बार आ रहा है? क्यों वहाँ का वो व्यक्ति भविष्य के लिए क्या करने वाला है, क्यों? तो ये पूरी कड़ियाँ आपको जुड़ती हुई मिल जाएंगी अच्छे से। दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है और उस स्त्री को ऐपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस ढक्कन से ऐपा का मुंह बंद कर दिया। तब मैंने आंख उठाई तो क्या देखा, 2 स्त्रियां चली आती हैं जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख लगलग के से हैं और वे ऐपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए ली जा रही। दुष्टता को लगलग एक अशुद्ध पक्षी माना जाता है, उसके पंख हैं जो ये उड़ रहे हैं, पूरी अशुद्धता लिए हुए, पाप लिए हुए, दुष्टता लिए हुए, वायलेंस लिए हुए, ये सब, उसमें स्त्रियां भी शामिल हैं। आप बहुत सारी स्टेट की लेडीज को देखिए जो उस पंथ से जुड़ी हुई है, उसकी क्या मानसिकता है, वो ही दुष्टता है जो ऐपा में दबी हुई है, दबा दी गई है। ये वो ड्रम है और जो पूरा बहकाने का काम करती है, और उस स्त्री को हाँ दबा दिया गया और वो पूरी पृथ्वी पे उड़ाई जा रही हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बात करता था पूछा, वे ऐपा को कहाँ ले जाती हैं? उसने कहा, सिनार देश के लिए ले जाती हैं, वहाँ उसके लिए एक भवन बनाए और जब तक तैयार किया जाए तब वह ऐपा वहाँ अपने ही पाय पर खड़ा किया जाए। ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है, देख रहे हैं आपने, है ना, ये पूरा जो कहलाता है, ये सिनार, इराक से लेकर मिद्यानी लोगों का पूरा जो एरिया है, और जितने बता दिए गए हैं उत्पत्ति 15 में, वो जो ज़मीन वहाँ से लेकर फरात नदी से लेकर मिस्र तक, और किस तरह से इन लोगों ने किया और वहाँ पर क्या स्थापित करे, और वहाँ पर अभी क्या स्थापित है ना, वो जिस पत्थर को चूमते हैं वो क्या है, ये बहुत अच्छा उनकी किताब में पता है कि वो प्राइवेट पार्ट जिसको वो चूमते हैं वहाँ रखा है, काला पत्थर। बाइबल में वो इफिसस जो गिराई गई थी, बोलते थे ना पौलुस, ये सब इतना है। मैं शॉर्ट में ये चीज़ें कर दे रहा हूँ पर ये सच है, इसके प्रमाण हैं। और अब बहुत जल्दी जैसे जैसे तेल से कंट्रोल होगा, आना जाना, खाने पीने की चीज़ों का रेट किस बात से तय होता है? तेल से होता है ना, दूरी तय करना। तो ये सारे कंट्रोल उनके पास आने वाले हैं। परेशान कौन होंगे? कौन से देश परेशान होंगे? ये सोचिए ना, जहाँ उत्पादन नहीं है वो उनके कंट्रोल में हो जाएंगे। आज 57 है, कल 100 हो जाएंगे, जैसे चीन ने करा। चीन ने यही तो करा ना। उसके बावजूद ये कंट्रोल क्यों किया जाएगा? क्योंकि वो भी खत्म होगा, जो तेल है वो भी खत्म होना है। ये बाइबल बहुत साफ बता रही है।
इनका मैल पूरा झड़ाया जाएगा और ये मैल झड़ाने का समय है, मैल उतारा जाएगा। 57, 84 छिलके उतारना, आँखों से छिलके गिरना, पौलुस, ये पूरी तरह से चमड़ी उधड़ जाना अर्थात नया हो जाना, नई सृष्टि हो जाना। आप जिस अर्थ में लेना चाहो ले सकते हो, जिस अंदाज में। पर जैसे जैसे इसका, तो ये जो घोड़ों का समय आ रहा है उसे भी परखिए कि कैसे ये तेल के द्वारा बैलेंस होगा सारा कुछ। वहाँ जो पूरा घिनौना काम व्यभिचार का चलता है, जाके कतर में देखो और सऊदी में देखो स्त्रियों का, आप यूरोप को भूल जाएंगे, है ना। इतना भयानक, ये रूस में भी यही है, इनके पास कोई साधन नहीं है। जिस तरह ड्रग है, ड्रग से कमाते हैं, उसी तरह ये शरीर व्यापार को धंधा बना के कमाते हैं। ये जितने संगठन अपने आप को बहुत वीआईपीज लेवल पर ले जाकर रॉयल जिंदगी जीने की सोचते हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? किसी के व्यभिचार का है, किसी के खून का है, चोरी का है, ये सब, ये मैल उतरेंगे जी इसे पवित्र आत्मा के द्वारा। और जितना, हाँ मैंने समय का बता दिया है। अगर हमारे बीच में ऐसे बच्चे हैं तो बिल्कुल चेक करिए जाके कि गतियाँ कैसे परिवर्तित हो रही हैं और झुकने का असर क्या हो रहा है और बाइबल में कैसा स्पष्ट लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे तो ये कंट्रोल। एक समय गेहूं के दाने पर मिस्र में सब ने अपनी चीज़ें बेच दी थी ना, गेहूं के लिए, सिर्फ गेहूं के लिए अकाल पड़ा था। तो उसके बाद जो अकाल का समय आएगा, ये लाल घोड़े के बाद अकाल पड़ेगा, खाने को देगा, है ना। तो वो स्थिति उसके पास रहेगी जिसके पास तेल होगा। आपको कम कीमत पर अनाज देना पड़ेगा, पैसा नहीं लेगा। पैसे तो ये चीज़ें मालूम है कि क्या होना है ना। तो इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये छठवा जो जकरिया 6 है और रेवलेशन 6 ये कैसे जुड़े हुए हैं, और उसके पहले नाश होने का ये समय, ये 3 साढ़े 3 साल का जो 26 तक, इसमें बहुत सारा होते हुए आपको दिखेगा। वो कब अंत होगा मैं नहीं जानता, पर दानियल की जो भविष्यवाणी 9 है वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। पर दिन लूत के और नूह के बिल्कुल आ चुके, इसके बाद भी अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं और कोई आके करेगा, ये गलत फहमी, भुलाने वाला, बहुत सारी चीज़ें भुलाएगा। मैं आपको बता दूं, जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, अभी पिछली बार एक गलती हुई, आप लोग माफ़ करना उसके लिए सबको ही। उसमें थंबनेल जो है वो गलत लग गया, मैसेज उसमें वो घिनौने शैतानी का लिए था, उसके तमाम कैसा, वो कैसा पंथ है, कैसा धर्म है, वो अधर्म का धर्म है कि धर्म के अधर्म है, कैसे कैसे धर्म है, कैसे कैसे अधर्म है। तो ये उसका था, तो अब उसे क्लियर कर दिया है, उसे मैंने प्राइवेट करा था। अब वो उसमें जैसे ही लगेगा तो मैं उसको कर दूंगा। पर उसके पहले आप सोच रहे होंगे कि अचानक कैसे, तो वो इसलिए रोक दिया गया था। अब जो साथ साथ चल रहे हैं, हम बार बार मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आत्मा की सच्चाई का स्वाद हमारे लिए मुख्य है और वो प्रेम। अब इसके बाद मैं उन सातों को याद रखिए, इसके बाद परमेश्वर के डिवाइन एट्रीब्यूट, वो 7 जो सच हैं, जिसमें प्रेम के लिए हमने कर ही दिया है। अब उसके जो बचे हुए हैं, शक्ति, सौंदर्य, वैभव, संप्रभुता, नींव, ये जो 7 हैं, हम एक एक पर एक एक बनाएंगे। पर ये चीज़ें बड़ी साफ हैं, जो भविष्यवाणी है ये आपके सामने घटित होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी निश्चित। इज़राइल के बारे में चिंतित मत होइए, परमेश्वर दंड देता है तो रक्षा भी करता है, वो सब चीज़ें वहाँ चलेंगी। ये घिनौना झूठा है, वो लज्जित होना है, परमेश्वर की महिमा होनी है। इस सच्चाई को जो पवित्र शास्त्र की है, हम
किसी व्यक्ति विशेष पे ना ले, किसी की कट्टरता पे ना ले। पवित्र शास्त्र जो कह रहा है वो साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो किसी की कट्टरता हो, अंधापन हो, धर्मांध हो, तो वो अत्याचार करेगा। शैतान के हाथ में है तो वो अत्याचार करेगा। हमें जो प्रार्थना करनी है, हम प्रार्थना किस लिए करें कि दुष्ट का नाश, दुष्टता को वो दंड के लिए जो वो प्रभु के लोगों पर लाता है, उसे रौंदने और कुचलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। इज़राइल को बचा, वो तो बचेगा, पर इस समय पूरे प्रहार, आत्मिक प्रहार जो परमेश्वर की तलवार है, परमेश्वर के फरसे हैं, परमेश्वर के तीर हैं, जो वचन के हैं, वो पूरे अंधकार में लगातार 24 घंटे हमारी आत्मा में रहना चाहिए और आपको ये करना चाहिए। दुष्टता वैसे ही कमजोर है, कायर है, नपुंसक है, घिनौनी है, डरी हुई है, इनमें कुछ नहीं है, हारी हुई है। ये आखिरी बुलबुला है जो उफन रहा है, इसे फोड़ दो। अपनी प्रार्थनाओं से लगातार घुटने टेको यीशु के नाम में, और कहीं नहीं हो सकता। वो नाम सबसे ऊपर दिया गया है, हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। ये उनको नहीं मिला जो कट्टरवादी हैं, इसीलिए अपने झूठ को छिपाते हैं और उसका पूरा गंदा काम हम देखते हैं सारी सृष्टि पर होते हुए कि मसीह के साथ क्या होता है, मसीह की देह के साथ क्या करते हैं, ये मणिपुर में क्या करते हैं, कैसी गंदी राजनीति करते हैं। इन्हें, इनकी औलाद को यीशु के नाम में ये दिन देखना पड़ेगा जब ये कोठरी कोठरी में छिपेंगे यीशु के नाम में, अपने को बचाते हुए दरारों में। ये जाके अपने दुश्मनों से हाथ मिला लेंगे जो इनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, तो भी इनको परहेज नहीं। ये इतने गुलाम हो चुके हैं धन दौलत के, इन्हें फर्क नहीं है। ये आज के समाज में भी दिखता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी नस्लें आ गई हैं, या क्या बोले, जातियों में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो उनका स्वभाव हो गया, अपनी बहू बेटियों को बेच देते हैं, उनको कोई ऐतराज नहीं, और वो कमाने का रास्ता बनी हुई है। तो मनुष्य को घिनौना करने वाला, ये सब बातों को घिनौने करने वाला शैतान है, और शैतानी इच्छाओं को फॉलो करने वाले जो अपने आप को बलशाली बनाना चाहते हैं, वो सब गिराए जाएंगे। परमेश्वर उन सब को गिराएगा बहुत जल्दी। अच्छे अच्छे गिर गए, बड़ी बड़ी संतलतें, एम्पायर गिर गई, तो ये छोटे मोटे छोड़ो, देश के देश नाश हो गए, पता नहीं चला। और सदोम और अमोरा जैसे सारे देश हो चुके हैं, तो उनका नाश होना निश्चित है। इसीलिए समय को पहचानो, उसको और अच्छे रीति से आज इसे जब सुनो तो 5 और 6 को पढ़ लेना। ये वो श्राप का पत्र, और ये लेके उड़ती हुई दुष्टताएं वही ये सारे संसार में फैल रही हैं, पर यीशु के नाम में यीशु का प्रकाश इन सब के लिए, घिनौनी दुष्ट आत्माओं के लिए, डेमन डेविल्स के लिए, जिसकी बदौलत ये सारे काम करते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना जिन्न जिन्नात जो जो करते हैं, सब नाश होगा और हो गया है, मसीहों पर नहीं चल सकता। आशा और सच्चाई और विश्वास का वचन बिल्कुल सुनना चाहिए। इसे भजन संहिता 58 बिल्कुल पढ़ना, दुष्टों के नाश के लिए यहाँ पर यीशु के नाम में मांगना, प्रत्येक बात पे उनका क्या क्या हो जाए ये सब लिखा हुआ है, और बिल्कुल होना चाहिए दुष्टता के लिए। कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध बना है वो हम पर सफल नहीं होगा। अब अंतिम में हम इस हिस्से को भी जान लें, क्योंकि बार बार ये विषय आता है ज़मीन के हिस्से में। तो जो 15-19 में है जेनेसिस, नाम पूरे, और 15-20, एक चीज़ ये है, स्थिति को, भौगोलिक स्थिति को दिखाता है। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब 13-11, जो उसने चुना था लूत ने, और 14-15 से 17 तक ये जरूर पढ़ना, क्योंकि और जहाँ तू पैर रखेगा, जहाँ तक तेरी निगाह जाती है, ये ऐसा ही शब्द नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्का नहीं जाना। परमेश्वर ने कहा है और वो जगह मिली है, और इज़ाक जो प्रतिज्ञा के हम अधिकारी हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करें कि क्योंकि ये जगह भी हमें मिली है आत्मिक तौर पर, और हम अपने भाइयों के सहायक हों कि वहाँ से तमाम दुष्टता और कब्जे ख़त्म हों। जैसे लेबनान में दुष्टता का, ये आसपास जो कब्जा कर रखे हैं ज़बरदस्ती का,
इनको ढकेल के उसी जगह पहुंचा देना चाहिए जहां से ये निकले थे। सिर्फ प्रार्थनाएं बिल्कुल, पर मदद, पर आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, परमेश्वर युद्ध करता है और ये उसका युद्ध है। शैतान निश्चित हारा हुआ है, पर यह आपको मालूम रहना चाहिए कि परमेश्वर ने वो भूमि किसको दी। इनको कुछ नहीं मालूम है, और इनको ना प्रार्थनाओं के प्रभाव मालूम है, ना सच्चाई मालूम है। इनके ऊपर झूठ की क्रीम लगी हुई है, उसी को ये चाटते रहते हैं, झूठ को। और इस मामले में बहुत बोला जा चुका है, और जब इनके सिर पर नाश होगी तो ये कहीं नहीं बचेंगे। अगर आज ये सुनने को तैयार नहीं हैं तो इनका हाल, ये नाश होने वालों में इनने चुना है। आपको मैंने पूरा ये बता दिया है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, प्रभु के चरणों में रहिए। बहुत नज़दीक है वो समय, और जो महाक्लेश इन पे आने वाला है, तो इनकी सारी जितनी समझ है, बुद्धिमानी, और ये फिर ये कहीं बच नहीं पाएंगे, दरार ढूंढेंगे। वो बातों के अलावा पैटरा का भी मेरे को करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पवित्र आत्मा कराएंगे। पहले आप तैयार हो जाइए, तो हम सब मिलके करेंगे। और मुझे भी आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, निश्चित। मैं आप सबसे प्रेम रखता हूँ, उस प्रेम के द्वारा जो उसने मेरे जीवन में रखा, उस आग के द्वारा जिसके कारण मैं पूरी रीति से वो सच की, वो पवित्र आत्मा की आग, जिससे आनंदित मन प्राण आत्मा में वही सब कुछ आप पाएँ। यीशु के नाम में ये मैं चाहता हूँ। और वो संसार का ज्ञान, ये सारा कुछ, ये आपके सामने इसलिए रखा हूँ कि जो बहुत छोटी बातें हैं, पर जिस समय आपका आत्मा में वो प्रकाश, ज्ञान और समझ पैदा होगी, और उसका आनंद, शांति, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत लोगों के लिए आप भी उद्धार का कारण बनेंगे यीशु के नाम में। सबको शलोम। अंत में मैं एक बहुत ख़ास बात कहने जा रहा हूँ, जो देश से जुड़ी हुई है, हमारे सैनिकों से जुड़ी हुई है, और बहुत दुख की बात है। नेवी के जो सोल्जर थे, नौसेना के जो सोल्जर थे, 1 साल पहले कतर गवर्नमेंट ने उन्हें अलग अलग जगहों पर बंदी बना कर रखा, 1 साल। और अब खबर आ रही है कि वहाँ की अदालत ने हमारे यहाँ के नौसैनिकों को सजाए मौत दी है। सैनिकों को, युद्धबंदियों को, कारण कुछ भी रहे हों, वो सैनिक हैं, हमारे देश के सैनिक हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। वो किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नहीं, पूरे देश की रक्षा करते हैं। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कह रहा हूँ, और इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है ये बात, कि आप हजारों भाग में बट गए हैं। ये पार्टियों से हटकर, राजनीतिक पार्टियों से हटकर, क्या आप लोगों के मन में, निश्चित आप लोगों के अंदर आ रहा होगा, आप कसमसा रहे होंगे निश्चित, कि तो क्या हर जगह उन बातों में रैली निकाल देते हो, विरोध प्रदर्शन कर देते हो, आंदोलन कर लेते हो। कतर वो जगह है जहां घिनौने आतंकवाद का मुखिया बैठा है, उस देश ने उसे बैठाल के रखा है। क्या एक क्षण के लिए भी आपको नहीं लग रहा कि नागरिकों का कर्तव्य, जिसकी बदौलत हमारी जानों की हिफाजत होती है, उनके समर्थन में ये तमाम संगठन विरोध क्यों नहीं दर्ज कराते? झूठी झूठी बातों पर रोड पर निकल आते हैं राजनीति करने। मैंने पिछले समय देखा, जब इज़राइल के बच्चों का कत्लेआम हो रहा था, गर्दन काटी जा रही थी, महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़कर बच्चे निकालकर आग में जलाए जा रहे थे, तो उस समय किसी ने रैली नहीं निकाली विरोध में हमास के। क्यों? और जब ये आतंकवादियों का सफाया होने का समय आ गया तो रैली निकाल दी। क्यों? ये तुम्हारे अधर्म हैं, तुम अधर्मी हो, ये साबित करते हो ये काम दिखाकर। आज जब सारे देश को जरूरत है, तमाम लोगों की जरूरत है, कि उस समय राजनीति को देखोगे, कूटनीति को देखोगे, सरकारों को देखोगे। सरकारें तो आना जाना है, पर वो क्या सैनिकों को
हम इस बात का पैसा देते हैं, इस बात का पैसा देते, तो क्या उनकी मौत की तनख्वाह देते हैं, उनकी जान की तनख्वाह देते हैं, किस बात की देते हैं? उनका कैसा सम्मान होना चाहिए? वो जो 8 परिवार हैं, जो 8 लोग हैं, क्या वहाँ पर ये ढूंढ-ढांड चलेगी अदालत के मामलों की? वो फाइनली हमारे देश के नौसैनिक हैं। हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है? हमारी जितने मंत्री हैं क्या कर रहे हैं इस मामले में? ये एकदम अलग बात है। हमें क्या करना चाहिए? हर बात में क्या उनके पक्ष में जो भविष्य में हमारे रक्षक बनेंगे इन्हीं आतंकवाद से? क्योंकि इस देश में इतना ज़्यादा बंटवारा हो चुका है कि किसी भी आतंकवाद और कट्टरवाद का सामना आप नहीं कर सकते। आप बोल जरूर सकते हैं और दरवाजे पे आतंकवाद दस्तक दे रहा है साफ साफ, फिर भी नहीं सुनाई आ रहा है। और एक वो छोटे से देश कतर के लिए जो हम 1.5-2 करोड़ लोग कहलाते हैं और पता नहीं हजारों किस्म के संगठन आज अगर नहीं जागे, इन बातों में अगर सैनिकों के साथ नहीं आए, तो ये पूरा आर्मी जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो आपके बारे में क्या सोचेगा? भविष्य में ये बातें उठेंगी कि आतंकवादियों के पक्ष में रैलियां निकाल सकते हो, उनके पक्ष में पत्रकारिता में बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, जो सिरे से जिहाद के लिए पैदा हुए हैं और हर बात साबित हो रही है कि उनका घिनौना स्वरूप आपके सामने आते जा रहा है। तो सिर्फ पार्टियां अपने मकसद के लिए, सिर्फ कितने शर्म की बात है। और भविष्य में ये सारे जो टॉप लीडरशिप कहलाती है, अपने आप को सेवक बना के सामने रखते हो, अगर यही करे, सभी पार्टियों को सामने आके प्रदर्शन करना चाहिए, सभी संगठन को सामने आके प्रदर्शन करना चाहिए। सरकार के मामले अलग हैं, पर नागरिकों के कर्तव्य भी तो हैं। इतने स्वार्थी मत बनो, घिन आती है सोच के, क्योंकि इतना भयानक समय आने वाला है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। 26 तक जब ये पहुंचेगा तो कल्पना भी नहीं होगी। इसलिए एक हो जाओ, ये सारी चीजें हटा दो। इनकी जो शिक्षा है उसका परिणाम उनको मिलेगा, पर देश के लिए सामने आओ। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये बातें आगे बढ़ेंगी। मैं चाहता हूँ, मैं भी एक फौजी की औलाद हूँ, और जब ये चीज़ें सुनी मैंने अपने वीडियो में ऐड किया है। और जितने लोग सुनते हैं या जहाँ जहाँ तक ये बातें पहुँचती हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिस लेवल पर हो, ऐसे लोगों का, ऐसे देशों का विरोध करो। सैनिकों का कोई कसूर नहीं होता। एक फौजी जो होता है वो किसी का मर्डर नहीं करता, किसी को लूटता नहीं, किसी को छीनता नहीं, वो अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति होता है। मैं निंदा करता हूँ वहाँ के इस फैसले की, और घोर निंदा। ये शॉक्ड है ये न्यूज़, और उस देश को समझना चाहिए। और ऐसा देश क्या समझेगा जो आतंकवाद को पनाह देता है? पर हमारा देश जो, उसके जैसे कई देश हमारे देश में आ जाएंगे। हमारे नागरिकों को, हमारे भाई बहनों को सामने आना चाहिए और इसका मुकाबला करना चाहिए। अगर ऐसे समय में हम सामने आकर हमारे फौजियों का और फौजियों के साथ न हो, तो आने वाले समय आप क्या उम्मीद रखेंगे? मैंने जितना बोला उससे कहीं ज़्यादा आप करने में सक्षम हैं। ये जितने विचारक, विश्लेषक जो बड़े बुजुर्ग हो गए, इनकी उम्र हो गई है। जवान दोस्तों, भाई बहनों, इस देश का भार आपके कंधों पर आने वाले समय में है। इन्होंने तो बिता दिया, और ऐसा कोई भी काम इनका सामने नहीं है। सब प्रयोग चल रहे हैं और हालात इस देश के
जिस मोड़ पर हैं, जहां असमंजसता है, हर क्षेत्र में कहीं पर समाधान नहीं है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में मेरे कानों में वो खबरें और वो न्यूज़ आएंगी, और इससे मेरी ही आत्मा को खुशी नहीं होगी, बल्कि उस लाखों लाख जो फौजी हैं, उनके परिवार हैं, उनको हिम्मत आएगी। मुझे उम्मीद है, फिर मैं कह रहा हूँ, सिर्फ सैनिकों का ही कर्तव्य नहीं है झंडे की लाज रखना, हमारा भी है। हम अपने उत्तरदायी निभाएं ईमानदारी से, सब सामने आए।